नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात टीवी और अब तो फिल्मों में भी आने लगे जो जाने माने कलाकार हैं संजय अग्रवाल जी, जो काफ़ी समय से भाभी जी घर पे हैं, टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं और भी कई सीरियलों में काम किया है। और अब जो है इनकी अभी 3 फिल्में हाल में रिलीज हुई हैं, जिनमें से एक हिंदुत्व थी, दूसरी गुड बाय और तीसरी क्या नाम था, कठपुतली। तो उसमें इन्होंने रोल किया है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे संजय अग्रवाल जी से। तो अग्रवाल जी, सबसे पहले तो HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अग्रवाल जी, जैसे कहाँ बॉम्बे, कहाँ देहरादून, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपने वहाँ तक कैसे पहुँच बनाई, कैसे पहुँचे वहाँ तक आप? एक्चुअली मुझे बचपन से बड़ा शौक़ था फिल्मों का, टीवी सीरियल्स का, गाने का। तो जी, मैं ऋषिकेश में जब भी जितनी शूटिंग होती थी तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहता था और मैं देखता था शूटिंग। और फिर लगभग 10 साल पहले यहाँ पे लापतागंज और चिड़ियाघर सीरियल शूट हुए थे 2013 में। तो उस समय फिर मैं सक्रिय रूप से जुड़ गया। तो उस समय से फिर मैंने पहला एपिसोड मैंने लापतागंज में किया जी। उसमें मेरे 2-3 सीन थे। तो वो शूटिंग यही हुई थी? हाँ, वो ऋषिकेश में शूट हुआ था जी। तो उसमें मैंने रोल किया। तो उसके बाद से फिर मेरा इंटरेस्ट और क्रिएट हो गया, तो उसके बाद से मैं रेगुलर कर रहा हूँ। उसके कुछ टाइम बाद फिर यहाँ पे मैंने सीरियल शूट कराया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस का जी। तो उसमें मैंने यहाँ पे एज ए लाइन प्रोड्यूसर भी काम किया और उसमें मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया जी। उसके बाद फिर इन्हीं का, जिनका ये लापतागंज और चिड़ियाघर आता था, गरिमा प्रोडक्शन हाउस का, उन्हीं का एक सीरियल आता था नीली छतरी वाले जी, वो भी मैंने शूट कराया। उसमें मैंने पंडित जी का रोल किया जी। फिर मैंने मुंबई जाना शुरू कर दिया और मुंबई जाके मैंने काफ़ी सीरियल्स में काम किया जी। मुंबई जाके मैंने फिर भाभी जी घर पर हैं और फिर नीली छतरी वाले में भी वहाँ दूसरा एक किरदार निभाया कमिश्नर का। उसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं दोबारा से मैंने काम किया और अभी हाल फिलहाल मैंने हप्पू की उल्टन पलटन, जो इन्हीं का सीरियल है भाभी जी घर पर हैं वालों का, वो उसमें भी मैंने काम किया है जी। ये अभी अगस्त में 25 अगस्त को वो एपिसोड आया था जी। और एक स्टार भारत का सीरियल है, वो तो है अलबेला, उसमें भी मैंने काम किया है, उसमें भी मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया है। अभी हाल फिलहाल जो आपकी 3 फिल्में आई हैं, उसमें किस तरह से आपने रोल किया? हाल फिलहाल मेरी 2 सितंबर को एक मूवी रिलीज़ हुई है कठपुतली जी। उसमें अक्षय कुमार जी की मूवी है वो, तो वो हॉटस्टार पे आई है। तो उसमें मेरा रोल है, उसमें मैंने रोल किया है, मैं बार्बर शॉप पे मेरा रोल है, तो वहाँ मेरा उसमें छोटा सा किरदार है। तो ये मूवी मसूरी में शूट हुई थी, अभी फरवरी 2022 में इसकी शूटिंग हुई थी मसूरी में जी। और जो गुड बाय और वो क्या था, हिंदुत्व। हाँ जी। हिंदुत्व पिक्चर की शूटिंग ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और देहरादून, देवप्रयाग आसपास सब जगह हुई है। ये भी काफ़ी चर्चित फिल्म रही है इसमें जी। उसमें मेरा काफ़ी लंबा रोल है। उसमें मैं इस फिल्म में अनूप जलोटा जी हैं, उनके साथ मेरे 2-3 सीन हैं और गोविंद नामदेव जी के साथ मेरे सीन हैं जी। उसमें तो मेरे काफ़ी अच्छे लंबा रोल है, काफ़ी कई सीन हैं उसमें। और गुड बाय में? हाँ, गुड बाय मूवी ये यहाँ अपना राम झूला में काफ़ी शूट हुई उसकी, ये मार्च एंड में शूटिंग हुई थी इसकी। उसमें भी मैंने कुछ आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट लगाए थे जी। और उसमें मेरा एक छोटा रोल है अमिताभ बच्चन जी के साथ, एक जो गाने में सीन है अपना राम झूला में जी। तो मैं उनके साथ ही आरती करता हुआ नज़र आ रहा हूँ। एक अहम सवाल है कि आपने टीवी सीरियलों में भी कई सीरियलों में काम किया और अब फिल्मों में भी करने लगे, तो क्या आपने डिफरेंस देखा दोनों में? डिफरेंस तो काफ़ी है। टीवी सीरियल का तो ये है कि भाई डेली उनको कुछ ना कुछ बना के पेश करना है, स्टोरी को बहुत लंबा खींचा जाता है और आदमी उसमें देखने वाला दर्शक भाई एक सीक्वेंस वाइज, सीरियल का मतलब ही श्रृंखला है, आदमी एक श्रृंखलाबद्ध होकर उस सीरियल को उस एपिसोड वाइज देखता रहता है, तो वो लंबे टाइम तक उसमें लगा रहता है जी। टीवी में आपको अब तो काफ़ी छोटी फिल्में बनने लगी, 1.5-2 घंटे की फिल्म में आपको पूरा निचोड़ निकाल के दिखा दिया जाता है जी। शूटिंग में भी वही रहता है कि हम जैसे शूटिंग में हम एज ए
सीरियल में अगर हम काम करते हैं तो सीरियल में लगभग सारे सीन ही फिल्म सीरियल में आते हैं। मूवी में काफ़ी सीन काट दिए जाते हैं क्योंकि उसकी एडिटिंग काफ़ी टाइट होती है, उसमें मतलब सीन वगैरह का समय के अनुसार रखना पड़ता है। उस हिसाब से मामला काफ़ी कट टू कट रहता है। टीवी सीरियल और जो फिल्मों की जो शूटिंग रहती है तो उसमें कैमरा वगैरह सब एक ही रहते हैं, अलग अलग? जी नहीं, उसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। फिल्मों के कैमरे अलग होते हैं, काफ़ी कॉस्टली वाले होते हैं। टीवी सीरियल के भी ठीक है लेकिन उतने नहीं हो पाते। हाँ नहीं, टीवी के और फिल्मों के कैमरे में बड़ा फ़र्क रहता है। बजट के एक्चुअली बजट का सारा गेम होता है जी। बनाने वाले मतलब इवन पूरी फिल्म मोबाइल से भी बना रहे हैं इस समय जी। एक्चुअली अब तो टाइम ऐसा आ गया है कि मतलब नहीं बजट पर डिपेंड है। जी हाँ, बजट पे डिपेंड करता है और एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं और कैमरा क्वालिटी पे भी डिपेंड है। अभी मतलब मोबाइल ही आईफोन मतलब 13 प्रो वगैरह ऐसे आ गए हैं कि वो आपके कैमरे का मुकाबला करते हैं बनाने वाले। अभी हाल फिलहाल मेरी नॉलेज में एक हैं, उन्होंने एक मूवी बनाई है तो अभी मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो अभी मैं भी उस मूवी से जुड़ा हुआ हूँ, बल्कि मैं उसमें को प्रोड्यूसर भी हूँ। अच्छा। तो वो एक मूवी बनाई है, वो हमने आईफोन 13 प्रो से बनाई है और पूरी प्रॉपर मूवी है जी। फीचर फिल्म है वो लगभग 2 घंटे की। तो वो हमने 13 प्रो से ही बनाई है और अच्छा एक्सपेरिमेंट रहेगा ये तो बहुत बढ़िया जी। और उसमें मतलब अभी जब हम उसे जनवरी में रिलीज़ करेंगे तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये जो है किसी बड़े कैमरे से बनाई गई है या मोबाइल से बनाई गई है। क्या बात है। तो जनवरी में 2023 में रिलीज जनवरी 2023 में रिलीज होगी। अभी नाम भी नहीं बताएंगे? हाँ, अभी नाम उसका मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि उसमें मैं इतना बताऊंगा, उसमें मैंने एक्चुअली उसमें मैं को प्रोड्यूसर भी हूँ, उसमें मैं एज एन आर्टिस्ट भी मेरा रोल है काफ़ी। क्या रोल क्या है उसमें? मैं मेरा मैनेजर बना हूँ मैं। अच्छा। और उसमें एक मेरा सॉन्ग भी है। तो शूटिंग सारी ऋषिकेश कहाँ हुई? उसकी शूटिंग हमने यहीं उत्तराखंड गांव में की है। अच्छा, उत्तराखंड में की। हाँ, और उसमें एक सॉन्ग ऐसा है जो मैंने गाया है जी। और वो गाना वही सॉन्ग फीमेल वॉइस में हमने अलका याग्निक जी से गवाया है। अच्छा। तो सॉन्ग अलका याग्निक ने गाया, बाकी जो शूटिंग वगैरह थी वो सब यहीं है। तो इसकी एडिटिंग वगैरह बॉम्बे हुई यहीं पे? उसकी एडिटिंग हमारी बॉम्बे फाइनल टच तो बॉम्बे हो रहा है जी। बाकी देहरादून चल रहा है। बाकी देहरादून चल रहा है। आर्टिस्ट सारे यहीं के, कुछ बॉम्बे के भी? नहीं, उसमें आर्टिस्ट हमारे सब यहीं के हैं जी। सब आर्टिस्ट हमारे यहीं के हैं और गांव के बच्चे हैं, उसमें रियल बच्चे हैं, मतलब हमने उन्हीं से एक्टिंग करवाई है। जी। हाँ, बहुत बढ़िया उनसे एक्टिंग कराई है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे संजय अग्रवाल जी हैं, इनका चाय का बिजनेस है त्रिवेणी घाट पर, लेकिन ये एज ए शौकिया फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं और इनका यही कहना है कि जो न्यू कमर हैं वो ये ना सोचे कि फिल्म इंडस्ट्री में एकदम से एंट्री मिल जाएगी या बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इनका अपना एक्सपीरियंस है। मैं थोड़ा सा अग्रवाल जी से कहूँगा ये भी शेयर करें, जो नौजवान है, जो न्यू कमर है, वो कुछ अपना अलग ही ख्वाबों में रहते हैं कि वहाँ जाएंगे पैसा भी कमाएंगे, नेम फेम बड़ा आसानी से हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। एक्चुअली आदमी जनरली सबके ये ड्रीम रहते हैं कि भाई फिल्म लाइन में जाते हैं, या मुझसे ही लोग पूछते हैं जी कितने पैसे मिलते हैं। सबसे पहले आदमी का एक ये रहता है कि भाई आपने 2 सेकंड का रोल किया है तो सोचता है कि इसको 2 सेकंड के ही कम से कम 2 करोड़ तो मिल ही गए होंगे। मतलब लोगों के दिमाग में बहुत एक गलत फहमी है कि भाई आप, मेरा मानना ये है कि आप वहाँ तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है। लोग बॉम्बे में ऋषिकेश के भी या ऑल ओवर इंडिया के बहुत लड़के लड़कियाँ हर एज के बंदे भाग के जाते हैं और स्ट्रगल कर ही रहे हैं और सालों साल वो ऑडिशन ही देते रहते हैं। ऑडिशन में ही बहुत से लोग बुढ़े हो जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता, वो वापस भी नहीं आते, वो वहीं गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। और अगर छोटा मोटा रोल मिलता भी है तो आदमी जैसे तैसे बस अपने गुजारे लायक ही कर पाता है। लेकिन लोग जाते इस मंशा से हैं कि भाई जाते ही मुझे बहुत पैसा मिलेगा, मैं बहुत हाई फाई हो जाऊंगा, तो वो तो बाई चांस की बात है। भाई जो लोग भाई जिनकी पुरानी फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ पे, या आप लक्की, मेन चीज़ आपकी किस्मत है ना। बाई चांस आप मतलब बहुत लक्की हैं, आपको कोई प्रॉपर लीडिंग रोल प्लेटफॉर्म मिल गया तो, वरना छोटे मोटे रोल में कुछ नहीं मिलता। सिर्फ शौक, मैं भी जो जुड़ा हुआ हूँ, मैं शौकिया जुड़ा हुआ हूँ, मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भाई मुझे कुछ इससे कोई हैंडसम पेमेंट मिले, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक शौक है भाई, शौक बड़ी वो जो गुटके का ऐड आता है वो उसी के ही तहत मैं जुड़ा हुआ हूँ, समझ लीजिए। तो आपका ये कहना है कि भाई जो भी आर्टिस्ट हैं, न्यू कमर हैं, वो ये सोच के ना जाए कि जाते ही नेम फेम मिल जाए, बहुत स्ट्रगल है और हो सकता है कई बार कि वहाँ तक पहुँच भी ना चाहे जहाँ तक वो सोचना चाहते हैं। ऑडिशन में ही पूरी ज़िंदगी कट जाएगी और कोई उनको जान नहीं पाएगा। अक्सर होता ही यही, अक्सर ही होता है।
तो ये जैसा कि आपने कहा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि ज़रूरी नहीं है आप बॉम्बे जाए, आप मोबाइल से भी अपनी फीचर फिल्म बना सकते हैं, अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बना सकते हैं। और वो भी आज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूट्यूब वगैरह पे लोग कर ही रहे हैं। तो ना बॉम्बे जाकर अगर किसी का शौक है तो इस तरह भी पूरा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल 100% कर सकता है जी। एक्चुअली अब वो ज़माना तो रहा नहीं कि भाई आदमी को बॉम्बे ही जाना पड़ता था जी। तो मोबाइल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। लोग मतलब फेमस होने वाले लोग आधे मिनट की भी वीडियो बना रहे हैं जी, उससे भी उतने फेमस हो जा रहे हैं। क्योंकि देखने में भी आ रहा है कि कुछ लोग तो यूट्यूब पे इतने फेमस है कि फिल्म वाले भी नहीं इतने। तो यूट्यूब पे लोग उनके इतने फॉलोअर्स हैं कि उससे इतने फॉलोअर्स बना लेते हैं कि फिर फिल्म वाले उनको सामने से अप्रोच करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा हुआ भी एक दो के साथ, तो हुआ भी ऐसा। और लेकिन साथ के साथ ये भी है कि लोग इतने भी पागल ना हो कि दिन भर लोग इसी को बनाने में लगे हुए हैं, ये सोच के कि यार मेरे पड़ोस की लड़की जो है उसके इतने फॉलोअर्स हो गए तो सामने से उसको फिल्म वाले बुला रहे हैं, मुझे भी बुला लेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि सबको ही बुला लेंगे। तो लास्ट में यही है कि आप जो उत्तराखंड के कलाकार हैं हमारे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा जी कि हमारे उत्तराखंड में तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इस समय हमारे यहाँ आप देख ही रहे हो कि उत्तराखंड में मतलब बॉलीवुड से इवन हॉलीवुड से और मतलब जितने हर मतलब से मतलब लोग शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो हमें यहाँ रहते हुए हमें ये जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है इस सब का जब वो लोग इतनी दूर से आके फ़ायदा उठा रहे हैं तो हमें भी उठाना चाहिए जी जी। और मतलब मेन ये है कि कोई भी फिल्म है, कोई भी वेब सीरीज है, कोई भी सीरियल है, उसका मतलब उसकी स्टोरी, उसका टॉपिक, उसका थीम बढ़िया होना चाहिए, है ना जी। तो वो उस पे हम लोगों को पसंद आएगा ही आएगा करें, उस पे ध्यान दें तो उस हिसाब से हम बहुत कुछ बना सकते हैं और बहुत फेमस हो सकते हैं जी। तो अभी संजय अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको जरूरी नहीं किसी पे डिपेंड होना है, चाहे बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, आप अपना खुद का भी बॉलीवुड यही बना सकते हैं। और कई लोग तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्में बना के यूट्यूब पे लाखों फॉलोवर भी उनके हो गए। और ये भी बड़ी अच्छी बात बताई कि फिल्म वाले फिर खुद उनको अप्रोच करते हैं। तो यही हमारा भी कहना है कि आप में अगर कुछ टैलेंट है, चाहे आप सिंगिंग करते हैं, चाहे आप एक्टिंग करते हैं, कोशिश यही करें कि अपना ही प्रोडक्शन करें ताकि लोग आपके पास हैं, आपको ना जाना पड़े और अपना समय और पैसा बर्बाद ना करना पड़े। तो अग्रवाल जी, HD न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।